शक्तिपात, गुरु द्वारा शिष्य को दी जाने वाली वो शक्ति जिससे शिष्य जाग सकता है, या यूं कहें शिष्य की कुंडलिनी को जगाया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा संभव है कि किसी जागे हुए सिद्ध पुरुष या गुरु के द्वारा किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति को जगाया जा सकता है? देखिए, पहले शक्तिपात को समझते हैं। वैसे अगर हम इसे अपनी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं शक्तिपात का अर्थ है कि शक्ति को ट्रांसफर करना। और इसकी सत्यता का पता हम ऐसे लगा सकते हैं, हमारे यौगिक विज्ञान में, पौराणिक कथाओं में या वेदों में इसका वर्णन मिल जाता है कि जब गुरु की शिष्य पर अपार कृपा हो जाती थी तो वह गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात देता था। ऐसा आपने कुछ चित्रों में भी देखा होगा। ये चित्रों के जरिए भी दर्शाया गया है, जिसमें गुरु अपने शिष्य के सर पर आज्ञा चक्र पर अपना अंगूठा रखकर शक्तिपात देता है और वह शिष्य जाग जाता है। देखिए, शक्तिपात केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो गुरु के सानिध्य में काफी लंबे समय से साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई अनुभव नहीं हो पाते, कोई सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसे साधकों का गुरु पर अटूट विश्वास होता है। अब इसमें गुरु शिष्य की कैसी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, लेकिन शिष्य का विश्वास कभी नहीं टूटता। जब इस प्रकार के साधकों की या कहें शिष्यों की कोई खोज नहीं हो पाती, तब ऐसे में इन पर गुरु कृपा बरसती है। इसी को शक्तिपात कहा जाता है। और शक्तिपात सत्य है या असत्य है तो आप इस पर खुद ही रिसर्च कर लेना। यह सत्य है। हमारे शरीर में 7 चक्रों की बात की गई है। अब याद रखना, ये 7 चक्र हमारी फिजिकल बॉडी का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स दीज आर नॉट फिजिकल। आप इस शरीर को, किसी मुर्दे को काट पीट करके देख सकते हैं, वहाँ आपको 7 चक्र नहीं दिखेंगे, क्योंकि कुंडलिनी ये हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये भौतिक शरीर में भी नहीं होंगे। ये अभौतिक यानी अति सूक्ष्म है। विज्ञान केवल फिजिकल बॉडी को समझ सकता है, जो उसे दिखाई पड़ता है वो उतना ही देख सकता है। और जो चीज भौतिक नहीं है, इट मीन्स फिजिकल नहीं है, वो विज्ञान कभी नहीं जान पाएगा। हमारे इस भौतिक शरीर में योग ने 3 नाड़ियों के बारे में बताया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारे 7 चक्र या कहे कुंडलिनी इस सुषुम्ना नाड़ी पर ही स्थित होते हैं। यह नाड़ी अति सूक्ष्म होती है, बहुत बारीक तेज रोशनी जैसी होती है। और इसमें स्थित जब ये 7 चक्र जागते हैं तो एक नई सुबह होती है। आप इस संसार रूपी माया को समझने लगते हैं। हाँ, आप भी इस माया का हिस्सा हैं। आप भी इसमें फंसे हुए हैं, एक गहरी नींद में हैं। आप सोचते हैं आप जागे हुए हैं, नहीं। जागरण तो जब घटित होता है जब आपके 7 चक्र खुलते हैं या आप अपने आज्ञा चक्र यानी 3rd आई तक की यात्रा सफल कर लेते हैं। जब आपकी 3rd आई एक्टिवेट होती है तब आपका जागरण घटित होता है, आपकी नींद टूट जाती है, आपका जीवन होशमय हो जाता है। हाँ, ज्यादातर ये कई बार वर्षों की साधना से संभव होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब गुरु की कृपा होती है तो वो कुछ सेकंड्स में, सेकंड्स भी ज्यादा है, एक झटके में आपको शक्तिपात की मदद से इस जागरण में ले जा सकता है। और ये शक्तिपात गुरु अपने आंखों से भी दे सकता है। इसका विज्ञान कुछ इस तरह से है, गुरु अपने भीतर की सभी ऊर्जा को जमा करता है, या कहूं कि अपने 7 चक्र की ऊर्जा नीचे से जमा करता है, मूलाधार चक्र से, और उसे एकत्रित करके उस द्वार तक लेकर आता है जिस द्वार से उस ऊर्जा को किसी शिष्य को ट्रांसफर करना है। जैसे गुरु अपनी आंखों से भी उस कुंडलिनी की ऊर्जा को शिष्य तक ट्रांसफर कर सकता है। असल में ये गुरु की 3rd आई की ही शक्ति होती है। ऊर्जा को अपने हाथों में लाकर सर पर हाथ रखकर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, विशेष पॉइंट अंगूठे पर लाकर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का सौभाग्य लाखों मनुष्य में किसी एक आध को ही मिलता है। साधक के भीतर पात्रता होनी चाहिए और उस पात्रता के लिए आपके शरीर और मन की शुद्धि होना आवश्यक है। नशा तथा उत्तेजक भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक फूड अपनाना चाहिए। वैसे तो उसके कई नियम हैं, लेकिन ये सभी नियम ध्यान, मेडिटेशन या कोई साधना, या आप अपने रूटीन में जो भी बदलाव करते हैं, सुबह जल्दी उठना, खान पान में बदलाव, ये सब कुछ केवल इसलिए किए जाते हैं कि जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो तो आप उसे बैलेंस कर पाएं। क्योंकि आप जिस स्थिति में अभी हैं, अगर ऐसे में शक्ति जाग जाएगी तो आप उसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ध्यान साधना यह केवल प्रयास होता है।
उस परम को समझने का प्रयास, शक्ति को झेलने का प्रयास। अब सवाल उठता है कि शक्तिपात कौन कर सकता है। देखिए, शक्तिपात केवल वही कर सकता है जिसकी खुद की कुंडलिनी एक्टिवेट हो, जो स्वयं जागा हुआ हो। ऐसे नहीं कि तुमने 4 शास्त्र पढ़ लिए, आध्यात्म की नॉलेज जमा कर ली और बड़े ही धर्म कर्म वाली बातें करने लगे। इस तरह का व्यक्ति कभी भी शक्तिपात नहीं दे सकता। हाँ, वो ढोंग जरूर कर सकता है, लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जब उसके भीतर खुद ही शक्तियां नहीं है, अहंकार भरा हुआ है, तो वह केवल अहंकार ट्रांसफर कर सकता है, न कि शक्तियां। और कमाल की बात है कि आजकल तो शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण के कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं। इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुंडलिनी एक्टिवेशन तो एक तरह का कोर्स है, बहुत ही आसान है। आपने फीस दी और आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई। आपको इन सब से बचना है। सही गुरु को ढूंढा नहीं जाता, बल्कि गुरु तो एक संभावना है। प्यास अगर सच्ची होगी तो ये यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। गुरु खुद ब खुद आपको ढूंढ लेगा। असल में ऐसा नहीं होता कि हमें गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु को भी एक परम शिष्य की आवश्यकता होती है। हमसे बेहतर तो एक गुरु में समझ होती है। तो उस परमात्मा की प्यास अगर गहरी होगी तो गुरु खुद ही आपको ढूंढेगा, वो परमात्मा स्वयं दरवाजे खोलेगा। एनीवे, ये था शक्तिपात के बारे में।